हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई हैं जिसमें मैंने आपको लगभग सारी टर्म्स का शॉर्ट रिव्यू दे दिया है, बट उनको डिटेल में भी पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए अब मैं आपको डिटेल में इन टॉपिक्स को समझाऊंगी। ये वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी क्योंकि एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रहेगी, फर्स्ट एंट्री रहेगी, वो है हमारा फर्स्ट टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? देखिए, जब भी कोई दो पार्टीज़ होती हैं, मान लीजिए कोई दो फर्म है, उनके बीच में गुड्स सेल हो रहे हैं, गुड्स परचेज हो रहे हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो जब भी किसी दो फर्म के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, उन्हीं टर्म को हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब भी किसी दो फर्म के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स मतलब डेटर्स से हमने कोई कैश रिसीव करा। ओके, ये वाली जो ट्रांजेक्शन्स होती है ये आपकी क्लासिफाइड है 4 वेज में। किस तरह से, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है? मान लीजिए हमने अपने कोई गुड सोल्ड करे, तो जब हम गुड सोल्ड कर रहे हैं उसी टाइम जब हमें कैश रिसीव्ड हो जाए उसका, तो वो होती है कैश ट्रांजेक्शन। या हम कोई परचेज कर रहे हैं, उसी टाइम हमने उस जो भी हमने परचेज करा है उसका हमने कैश पेड कर दिया, तो वो क्या हो गई? कैश ट्रांजेक्शन। वहीं अगर अमाउंट हमें अभी तक मिली नहीं है, हमने गुड्स तो सोल्ड करे लेकिन अभी तक हमें अमाउंट मिली नहीं है, या हमने परचेज तो किया पर अभी हमने उसकी अमाउंट पेड नहीं किया, तो वो हो जाती है हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसमें अभी कैश रिसीव्ड नहीं हुआ है। ओके, फिर आती है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होती है जिसमें कोई अदर पार्टी इन्वॉल्व है। मतलब कोई फर्म है कि कोई कंपनी है, उसने गुड सोल्ड करा है किसी बाहर के बंदे को, किसी बाहर के पर्सन को, मान लीजिए राम को, गुड सोल्ड टू राम। राम को गुड सोल्ड करा तो क्या है? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें एक एक्सटर्नल पर्सन ऐड हो गया है। इंटरनल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? जब हम किसी और पर्सन को, किसी सेकेंड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते ट्रांजेक्शन में। मान लीजिए चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। हमने मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया या अपने प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो हुई है, कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू कम हुई है। तो लेकिन इसमें कोई थर्ड पार्टी या कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है वो विद इन बिजनेस हो रहा है, विद इन फर्म हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये चारों टर्म समझ आई होंगी। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की क्लासिफिकेशंस थी। आगे अपनी सेकेंड टर्म को देख लेते हैं। सेकेंड टर्म है हमारी अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? देखिए, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर किसी भी कंपनी में जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं उनको नोट डाउन किया जाता है, उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो उनके रिकॉर्ड बनाने को ही क्या देते हैं हम? अकाउंट्स। किसी भी फर्म में पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनके रिकॉर्ड को कह देते हैं अकाउंट्स। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो एक ही अकाउंट बना लेती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो सेपरेट अकाउंट बनाती है हर डिपार्टमेंट के लिए। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट उसने एसेट्स का बना लिया, एक लाइबिलिटी का, एक एक्सपेंसेस का, और इसमें फिर वो क्या करेगी? एसेट्स में केवल एसेट्स वाली एंट्रीज रिकॉर्ड करेगी, लाइबिलिटी में केवल लाइबिलिटी वाली एंट्रीज रिकॉर्ड करेगी, और एक्सपेंसेस में केवल एक्सपेंसेस वाली एंट्रीज रिकॉर्ड करेगी। लेकिन सारी की सारी एंट्रीज जो रिकॉर्ड करी जाती हैं वो विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 1 ईयर की अकाउंटिंग पीरियड की ही की जाती हैं। ओके, तो ये था हमारा अकाउंट्स। तो अगर अकाउंट्स जैसे आपका आएगा तो पहले आप इसका मीनिंग बता देना, फिर ये बताना कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी बनाती है, मतलब सेपरेट अकाउंट्स भी बनाती है। फिर उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि एसेट्स में किस तरह की एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, लाइबिलिटी डिपार्टमेंट में लाइबिलिटी अकाउंट में किस तरह की आएंगी, एक्सपेंसेस अकाउंट में किस तरह की एंट्रीज आएंगी, और उसके 1-2 एग्जाम्पल्स दे देना। कोई भी एग्जाम्पल एसेट्स का दे दिया, कोई एक लाइबिलिटी का, या कोई एक एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट टर्म हमारी रहेगी कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन होता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो वो कुछ कैश लगाता है अपने बिजनेस में। मान लीजिए हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, हमें उसमें शुरू में थोड़ी बहुत मनी लगानी पड़ेगी, सामान खरीद के लाना पड़ेगा। तो वो जो हम मनी उसमें लगा रहे हैं वही हमारी कैपिटल होती है। कई बार हम मनी की फॉर्म में, मतलब कैश की फॉर्म में उसे लगा देते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, कैश की फॉर्म में ना करके उसे एसेट्स की फॉर्म में लगा देते हैं। तो दोनों ही फॉर्म में जो चीज़ लगाई जा रही है उसे हम कैपिटल कहते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, जब हम बिजनेस में लगा, बिजनेस और बिजनेस का जो ऑनर है उन दोनों को एक ही तरह से कंसीडर नहीं किया जाता। ये माना जाता है अकाउंटिंग में कि बिजनेस अलग है और जो बिजनेस का ऑनर है वो अलग है। अगर ऑनर कोई कैश लगा रहा है तो बिजनेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर्सन को अर्न करके उतनी मनी वापस दे। वहीं अगर ऑनर बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहा है तो उस ऑनर की जिम्मेदारी बनती है कि जो उसने कैश विड्रॉ करा है वो बिजनेस को उसको वापस करे। तो एक तरीके से दोनों पे ही लाइबिलिटीज चढ़ जाती हैं। ओके, इट इज़ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ इट्स ओनर। यहाँ पे वही बात की गई है कि जो वो कैश लगा रहा है तो अब ये बिजनेस की लाइबिलिटी बन गई है जो उसे ऑनर को पे करनी है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज, इसका और भी नाम है, इसको हम इंटरनल लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड के नाम से भी जानते हैं और नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो देखा आपने कैपिटल को और क्या कहते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, इक्विटी प्रोप्राइटर फंड्स, नेटवर्थ, ऑनर्स इक्विटी। ओके, ये सब इसके नाम है। कैपिटल का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा था तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से जब हम बाहर की सारी, मतलब जो बिजनेस की नहीं है, जो बिजनेस के इंटरनल नहीं है, बिजनेस से अलग किसी पर्सन से आए हैं, क्रेडिटर्स हो गए, है ना, तो जो किसी अलग पर्सन से लाइबिलिटीज़ हुई हैं उनको जब हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है कैपिटल। आगे नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉन और द वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज़। देखिए, जब भी किसी बिजनेस में से उसका ऑनर या ऑनर का कोई पार्टनर कोई भी विड्रॉ कर लेता है, कैश को या एसेट्स को विड्रॉ कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उससे बिजनेस की वैल्यू डाउन गई। अगर आप उसमें से कैश निकाल लोगे तो बिजनेस की कैश की वैल्यू डाउन हो गई ना। तो ये क्या है, ये हमारी ड्राइंग होती है कि जब भी कोई ऑनर उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है, अगर वहीं वो बिजनेस के ही यूज़ से कर रहा है, मतलब किसी ने कैश निकाला, बिजनेस का ही कुछ सामान लाना है, तो वो ड्राइंग नहीं होगी। ड्राइंग केवल वो होगी जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है। उसने कैश निकाल लिया और वो पर्सनली कोई पार्टी कर रहा है या अपना पर्सनल कोई काम कर रहा है, उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, तो वो टर्म हो जाती है हमारी ड्राइंग। इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ऑनर, ये ऑनर की कैपिटल रिड्यूस कर देती है। मतलब जो ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है जिससे बिजनेस लौटा रहा है, अब वो कम हो गई क्योंकि उसने कैश भी विड्रॉ कर लिया। ओके, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट विच द बिजनेस हैव टू पे टू आउटसाइडर्स। ये वो अमाउंट होती है जो बिजनेस को बाहर के लोगों को देनी होती है। जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स से कोई हमने सामान उधार लिया, किसी फर्म ने सामान उधार लिया, तो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्रेडिटर को उसके पैसे लौटाए। तो जो आउटसाइडर्स को पे की जाती है वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दो तो क्या निकल जाती है, हमारी लाइबिलिटीज़ निकल जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने टाइप्स में डिवाइडेड है, लाइबिलिटी हमारी डिवाइडेड होती है टू टाइप्स में। कौन कौन सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कौन कौन सी डिवाइडेड है, सबसे पहले आपसे पूछा, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लाइबिलिटी के कितने टाइप है। लाइबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी वो होती है जो किस, मतलब बिजनेस के ही होती है, बिजनेस के इंटरनल मेंबर्स से जुड़ी हुई होती है, ऑनर से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी, तो यहाँ पे जो कैपिटल उसको रिटर्न करनी है, जो बिजनेस को उसकी कैपिटल वापस करनी है, वो हो गई यहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटी। वहीं अगर हम क्रेडिटर्स से ले रहे हैं तो जो क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करनी है वो हो गई हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। पढ़ लेते हैं एक बार, लाइबिलिटी ऑफ फर्म टुवर्ड्स ऑनर, ऑनर के टुवर्ड्स जो हो गई वो हो गई इंटरनल। लाइबिलिटी ऑफ फर्म टुवर्ड्स क्रेडिटर, क्रेडिटर्स के जो टुवर्ड्स हो गई वो हो गई एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटी के भी टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसको आपको 12 मंथ के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर पे करनी पड़ती हैं। आप कैसे भी करो, उसको आपको एक साल के अंदर सेटल करना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती है जो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, जो चल जाती हैं। ये थोड़ी बिग अमाउंट पे हो गई, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो उस पर चल जाती हैं। लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो एक साल के अंदर आपको पे करनी पड़ती हैं, और जो एक साल से ज़्यादा तक का टाइम ले ले वो होती है हमारी नॉन करंट। तो हमने देखा लाइबिलिटीज़ क्या हैं,
लाइबिलिटी सबसे पहले आप उसका मीनिंग बताओगे, फिर आप उसमें बताओगे कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। फिर आप उसमें बताओगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल तो बता दिया, ये दो टाइप हो गए लाइबिलिटी के। अब वहीं पे फिर आप बताओगे कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी किस पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो है करंट एंड नॉन करंट। ये थी हमारी पूरी लाइबिलिटी का एक चार्ट। अब देख लेते हैं आगे एसेट्स। ये लास्ट टर्म रहेगी आज की, इसके आगे की टर्म्स हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं एसेट्स क्या होती है। दीज आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए, एसेट्स एक तरीके से फर्म के लिए बेनिफिट होता है, फर्म के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स होता है जिसके बेस पर बिजनेस वो करती है। इसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कोई भी फर्नीचर है तो उसको आप मनी के टर्म में देखोगे ना, आपके फर्म में कोई फर्नीचर है उसको अगर आप सेल करोगे तो आपको उससे मनी मिलेगी। तो जिसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके वो हमारी एसेट्स है, और जो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बेनिफिटेड हो, जैसे कि लैंड, लाइबिलिटी, मशीन। फर्म ने कोई लैंड खरीदी है तो कल को उसका मनी मिलेगी, उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो उसे मनी की टर्म्स में वो एक्सप्रेस कर सकता है। बिल्डिंग है, मशीन है। तो एसेट्स आपकी इकोनॉमिक रिसोर्स होती हैं बिजनेस के लिए, जिसको आप मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई और मशीन हो गई। एसेट्स भी आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइड है, जैसे कि लाइबिलिटीज़ डिवाइड थी, बस फ़र्क वहाँ था, वहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड थी। फिर एक्सटर्नल को ही आगे क्लासीफाई कर दिया था करंट और नॉन करंट। लेकिन एसेट्स आपकी डिवाइडेड है किस में, दो टर्म्स में, करंट एसेट्स और नॉन करंट में। मीनिंग यहाँ पे भी सेम है। करंट एसेट्स वो एसेट्स जिसको आपको 12 मंथ के अंदर रियलाइज़ कराना पड़ता है। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपकी 12 मंथ से ज़्यादा चल जाती हैं। ओके। करंट एसेट्स जिन्हें आपको, जो आपके केवल 12 महीने यानी कि केवल आपको 1 साल तक का बेनिफिट दे। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपको 1 साल से ज़्यादा तक का बेनिफिट देती हैं। आगे देखते हैं जो हमारी करंट, देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी बताया है। यहाँ पे हमने करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हो गई, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गई जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती हैं। ओके। नॉन करंट एसेट्स भी आपकी क्लासिफाइड होती हैं कितनी टर्म्स में, एक टर्म में क्लासिफाइड है। फिक्स्ड एसेट्स आती है नॉन करंट के अंदर, कौन कौन सी आती हैं, फिक्स्ड एसेट्स आती हैं। फिक्स्ड एसेट्स हो गई, लिक्विडिफाइड एसेट्स हो गई, तो ये सब किसके अंदर आती हैं, नॉन करंट के अंदर। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स refers to those which are purchased in the business with a view to produce goods or to provide service and they are not meant for resale। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपके बिजनेस में बहुत लॉन्ग टाइम तक रखी रहती हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती रहती हैं, जिनको आप रिसेल नहीं करते हो, मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन। फिक्स एसेट्स दो तरह की होती हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल वो फिक्स एसेट्स होती हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे कि वही लैंड, बिल्डिंग, मशीन। बट इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप छू नहीं सकते, ना उन्हें देख सकते, लेकिन अगर उनके बेसिस पे आपकी ग्रोथ हो रही है तो आप उसको फील कर सकते हो, जैसे कि गुडविल। गुडविल क्या होता है कि किसी भी फर्म की रेपुटेशन, गुडविल क्या होती है, किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन होती है, साख जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो जो उस फर्म की रेपुटेशन है वो क्या किसी को दिखाई देती है, कोई उस रेपुटेशन को छू सकता है, नहीं, उसे केवल फील किया जा सकता है। हम केवल नाम से ही पता कर सकते हैं कि हाँ ये फर्म बहुत रेप्यूटेड है, यानी कि इसकी गुडविल बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इंटेंजिबल एसेट्स बहुत अच्छी है। और इसके अंदर और भी एग्जांपल्स हैं, कॉपीराइट एंड पेटेंट्स। तो आपने देखा एसेट्स आपकी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, एसेट्स आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन सी, करंट एंड नॉन करंट। फिर उसके बाद आपकी नॉन करंट कितने पार्ट में डिवाइड है, फिक्स्ड एसेट्स है, और एक इसमें लिक्विफाइड एसेट्स भी आता है। फिक्स्ड एसेट्स भी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कुछ टर्म्स और बताऊंगी इसकी आगे की। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। इसी तरह हम आगे की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे जो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगी। जब आप मतलब 11th में या 12th में जिस भी फील्ड के आप देख पा रहे हैं, आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम में या जिस भी एग्ज़ाम में आप हैं उसमें आपको ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।